कर्सड वॉरियर्स ऑन ऑफ टाइम की ऑडियो बुक में आपका स्वागत है, जो पौराणिक क्षेत्रों, अंधेरी शक्तियों और अनकही कीर्तनतियों के माध्यम से ये आकर्षक और कल्पनाशील यात्रा है। ये कहानी मेरी खुद की रचना है, पूरी तरह से काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये कल्पना का काम है जिसका जाति, धर्म या इतिहास की किसी भी भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ये श्रृंखला 5 भागों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक मोल मोल और उस तरह के रोमांच से भरा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो आराम से बैठो, आराम करो और यात्रा का आनंद लो। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसीलिए सुनते समय अपनी प्रतिक्रिया साझा करने में संकोच ना करें। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली और भी अद्भुत कहानियों के लिए बने रहें। सुनने का आनंद लें। भाग 1 तांत्रिक का उदय, जिसका चैप्टर एक अग्निव्रत एक भूखा सपना नाम से है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्म अग्निव्रत बचपन से ही कुछ अलग था। ना उसके पास धन था, ना परिवार, पर उसकी आंखों में हमेशा एक आग जलती थी, शक्ति की आग। वो अक्सर जंगल के कोने में बैठकर ध्यान लगाता है। कुछ आवाजें उसे बुलाती थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य की पुकार हो। जब बाकी बच्चे खेलने में मस्त रहते थे, अग्निव्रत का मन कभी शांति में नहीं था। उसकी आंखों में कुछ ऐसे सपने थे जो उसे गहराइयों में खींच कर ले जाते थे। कोई ऐसी बात थी उसमें जो सबसे अलग थी। जब वो सोचता, तो उसका मन सिर्फ एक चीज के बारे में होता, शक्ति। शक्ति जो उसे हर दर्द, हर कश्ती से ऊपर ले जाएगी। पर इस रास्ते की कहानियां का उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था। एक दिन, जब वह अपने गांव के पुराने मंदिर के पास खेल रहा था, तब उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताबों का रंग सफेद था, पर उसके पन्ने पुराने, सूखी और जलने वाली थी, जैसे किसी समय ने उसका जीवन छीन लिया हो। पुस्तक का नाम था रहस्य वेद। अग्निव्रत ने हमें पुस्तक को उठाया, और उसके हाथ में जैसे एक शक्ति का एहसास हुआ। आंखों में चमक थी, और चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान थी। उसने इसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखे गए यंत्र और तंत्र ने उसे हर चीज से ज्यादा जज्बात जगाए। वो शक्ति की तलाश में था जो आदमी और आत्मा को जागृत कर सके। ऐसे यंत्र जो केवल मनुष्य की सोच को परिभाषित करें, उसकी आत्मा की गतियों को भी तोड़ दें। और जैसा हाय उसने इस पुस्तक के अंतर्गत लिखे गए तंत्रों को समझा शुरू किया, उसके अंदर एक भयावह तेजी से बदलाव आने लगा। उस पुस्तक की हर एक लाइन में एक नई दुनिया थी, जहां न कोई बंधन था, न कोई बंधन की सीमा थी। उसने अपने पूरे जीवन की दिशा बदल दी। हर दिन वो अपनी साधना में घिरा रहता है, अपने मन को मजबूती से इकट्ठा करता है, और इसी रास्ते पर चलकर वो अपने सपनों को पूरा करने का इरादा रखता है। अग्निव्रत ने साधना शुरू कर दी थी। हर दिन सुबह शाम वो अपने गांव के एक अनजाने कोने में, जंगल के पास, बैठकर ध्यान लगाता। एक अनजानी सी शक्ति थी जो उसे हर वक्त बुलाती थी। उसका मन पूरी तरह से इस शक्ति की तरफ खींचता गया, जैसा कोई विशाल ताकत जो उसकी अंदर छुपी थी। अग्निव्रत, एक दिन उसने अपने मन में कहा, ये शक्ति जो तू चाहता है, वो सिर्फ सफलता नहीं देगा, ये तेरी आत्मा को भी परीक्षा में डालेगा। लेकिन अग्निव्रत का इरादा मजबूत था। उसने हर एक चीज का त्याग किया था, धन और अपनी सारी समस्याओं को भूलकर। वो अपनी साधना में डूबा रहता है। धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जहां ना तो सफलता का कोई अंत था, ना ही उसका दर्द। हर एक रात उसकी आंखों में एक गुनी हुई तपिश थी, जैसा कोई ऐसा रास्ता जो कभी किसी और ने छोड़ा ना हो। एक रात, जब चांदनी रात थी और पूरी दुनिया में शांति थी,
अग्निव्रत अपने आश्रम के पास एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक पुरानी, धीमी सी आवाज उसकी कान में पड़ी। अग्निव्रत। वो पुरानी आवाज थी, एक ऐसी जो किसी समय में चलती थी। लेकिन अब वो आवाज सब कुछ भूल गई थी। अग्निव्रत ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आदमी को एक शक्ति से भर दिया। कौन है? अग्निव्रत ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में कोई काट नहीं थी। वो पुरानी आवाज जैसी पुरानी कहानियों से निकलकर उसकी जिंदगी में आ गई थी। मैं विशानिका हूँ, आवाज ने कहा। तेरे सपने सच होंगे, पर वो सपने में सिर्फ शक्ति की चाह में मिलेगी। तुझसे काफी पहले भी किसी ने यही सपने देखे थे। अग्निव्रत का मन बेचैन हो गया। विशानिका ये नाम उसने कहीं ना कहीं सुना था। एक पुरानी कहानी थी। एक चुड़ैल जो अपने सपनों के पीछे अपनी जान तक दे चुकी थी। लेकिन वो नाम कहाँ था, वो किसने कहा था, अग्निव्रत को याद नहीं आया। मैंने जो कुछ भी देखा है, वो सच है। विशानिका की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तू शक्ति की तलाश में है, पर तू नहीं जानता कि ये शक्ति तुझे अपने साथ ले जाएगी। अग्निव्रत का मन उदास हो गया। लेकिन उसने खुद को समझा दिया। वो मांग रहा था हमें शक्ति को, जो उसके सपनों को सच कर सके। इस रास्ते पर जो भी था, उसने सोचा, वो उसका आदमी का रास्ता था। मैं चाहता हूँ कि मुझे बताओ, किस तरह मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता हूँ। विशानिका की आवाज घबराहट और गुस्सा थी। तेरे सपने अपने आप में खत्म होंगे, पर मैं तुझे एक रास्ता दिखा सकता हूँ। पर याद रख, हर रास्ता अपनी अपनी कीमत रखता है। अग्निव्रत ने अपने मन में सोचा, और फिर एक गहरा सांस लिया। मैं तैयार हूँ। मेरे सपने का अंजाम मुझे जानना है। विशानिका की आवाज पुरानी थी, लेकिन में एक नई उम्मीद थी। जैसा कुछ पुराना, कुछ भूल गया हो, लेकिन अब वो सच बनने को तैयार हो। चल, इस रास्ते पर मेरे साथ। वो रास्ता जो तूने ढूंढा है। जब अग्निव्रत ने अपनी साधना को और गहनता से लगाया, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो किसी और के पास नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखों में एक नई चमक देखी। उसका मन और आत्मा दोनों कुछ नए रोशनी से चमक रहे थे। विशानिका की मदद से अग्निव्रत ने अपनी पुरानी सोच को बदला। लेकिन जो ताकत उसने अपने पास पाई थी, उसका एक गहरा और भयंकर पहेली था। और अग्निव्रत इस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी साधना में और गहराई से डूबा। पर ये शक्ति, जो कुछ और ना थी, एक श्राप थी जो हर किसी को मिलती थी।